आज मेरे साथ एक बात हुई। आज जब मैं घर से बाहर निकला, तो मेरी गली के अंदर जो कुत्ते होते हैं, वो एक कुत्ता आया और मुझको ऐसे देखने लगा। उसके बिन बोले भी मैं समझ गया था कि इसको भूख लगी है, उसको खाने को कुछ चाहिए। और उसकी सबसे फ़ेवरेट चीज़ थी रोटी। कुछ और अगर उसको खाने को दूँगा, तो वो नहीं खाएगा। रोटी दूँगा तो रोटी खा लेगा। ठंड का मौसम है, उसका देखना था और मैंने उसको रोटी लाके खिला दी। कभी-कभी हमको ये समझना चाहिए कि अगर कोई आपको समझता है, आप किसी को समझते हो, किसी को भी समझते हो, तो तुम्हें कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं होती कभी-कभी। तुम बिन बोले भी समझ जाते हो उनकी बातें। क्यों ऐसा होता है कि हम रात में अक्सर लेट भी आते हैं, तो वो कुत्ता जो दूसरी गाड़ियों के पीछे भौंकता चलता है, वो हमारे पीछे भौंकता ही नहीं। कैसे उसको खबर हो जाती है कि ये तो वो ही है जो यहाँ पे रहता है, जो मुझको रोटी खिलाता है। और उनको कैसे खबर हो जाती है कि कोई ऐरा-गैरा है या फिर यहाँ का रहने वाला नहीं है। कैसे उसको खबर हो जाती है कि शायद ये इंसान सही नहीं है, उसके पीछे वो भौंकता है, संदिग्ध अवस्था पता चल जाती है उसको। वो कैसे वो मुझको समझ जाता है, कैसे मैं उसको समझ जाता हूँ। शायद ये रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं। एक छोटा-सा बच्चा होता है, उसकी माँ बिन उसके बोले ही समझ जाती है कि उसको क्या हुआ है, उसको क्या चाहिए, क्या वो कर सकता है, क्या माँग रहा है, क्या उसको देना है जिससे वो शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा, खुश हो जाएगा। कोई और चुप नहीं करा सकता उस बच्चे को, बट माँ के हाथ में आते ही वो बच्चा अपने आप ही चुप हो जाता है। कैसे? क्यों वो चीज़ आप किसी और को नहीं सिखा सकते? क्यों मैं उस कुत्ते की बात समझ सकता हूँ बट किसी और को नहीं समझा सकता कि इसको क्या चाहिए, क्या माँग रहा है? शायद कोई और होता उस जगह और वो कुत्ता ऐसे देखता तो वो डर जाता कि कुत्ता मुझको इस तरीके से क्यों देख रहा है? क्यों ऐसा होता है कि अगर कोई और होता और वो उस कुत्ते के पास से निकलता, तो शायद बच के निकलता, क्योंकि वो कुत्ता तुमको आके चेक करेगा कि इसके हाथ में क्या है, इसके पैरों के पास क्या है। बट मुझको उसका डर डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्या वजह है इसकी? शायद मैं उसके साथ इतना कंफर्टेबल हो चुका हूँ या वो मेरे साथ इतना कंफर्टेबल हो चुका है कि उसको पता है ये मुझको हानि नहीं पहुँचाएगा, ये मुझको कोई दिक्कत नहीं देगा और शायद मुझको भी पता है कि वो मुझको वो कुछ भी नहीं करेगा, मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। किस कदर ये विश्वास ज़रूरी है, किस कदर इस विश्वास को तोड़ने पर आघात हो सकता है। अगर अगर वो विश्वास मैं नहीं करूँगा उस पर, तो वो शायद मेरे साथ कंफर्टेबल हो ही नहीं पाएगा। मगर उसने तो मुझको काट लिया, तो मैं शायद उस पे कभी और विश्वास कर ही नहीं पाऊँगा। किसी और कुत्ते पे भी विश्वास कर ही नहीं पाऊँगा। पूरी दुनिया विश्वास पे चलती है। हम ये भूल जाते हैं कि विश्वास नाम की इस दुनिया में ही हम जीते हैं, इसी में हमको जीना है और इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। किसी एक इंसान के विश्वास तोड़ देने पर पूरी दुनिया ही विश्वासहीन हो जाए, ऐसा नहीं होता। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अगर किसी पे विश्वास करते हैं, किसी पे भरोसा करते हैं, तो हमें ये मानना चाहिए कि शायद आप 10 जनों पे विश्वास करेंगे तो एक जना आपका विश्वास शायद तोड़ देगा। आपको ये मान कर चलना चाहिए कि विश्वास टूटेगा, तो टूट भी जाए तो दुःख ना हो। आप बस सँभल जाओ। मगर ये सोचो 10 में से 9 पे जिस पे आपने विश्वास किया है, उन्हीं के दम पे तो तुम्हारी ज़िंदगी चल रही है। तुम आज अपनी मम्मी पे विश्वास करना छोड़ दो, पिता पे विश्वास करना छोड़ दो, भाई पे विश्वास करना छोड़ दो, बहन पे विश्वास करना छोड़ दो, अपने रिलेटिव्स पे विश्वास करना छोड़ दो, तो कैसे जियोगे?
क्योंकि किसी न किसी का विश्वास तुम पर है, तुम्हारा विश्वास किसी और पे है। किसी एक के विश्वास तोड़ देने पे, कहीं पे कोई तुम पे विश्वास करना बंद कर दे तो कैसा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप जब ज़िंदगी में कुछ करने जाते हो, आप कुछ नया करने जा रहे हो, किसी नए इंसान से मिले हो और तुम्हारे साथ पहले कभी कोई विश्वासघात हुआ है, तो उसके पीछे किसी और पे विश्वास विश्वास करना छोड़ देना सही तरीका नहीं है। हमें विश्वास करना पड़ेगा। हम कोई डिग्री के लिए मेहनत करते हैं तो हमको विश्वास होता है ये डिग्री मुझको मेरी अच्छी लाइफ देगा, मेरी बेटरमेंट के लिए है ये डिग्री। अगर मैं विश्वास करूँगा ही नहीं तो वो डिग्री मैं कभी पा भी लूँगा तो शायद मुझको विश्वास नहीं होगा, तो वो मुझको वो चीज़ दे ही नहीं पाएगी। मैं उतनी मेहनत कर ही नहीं पाऊँगा उस डिग्री को पाने के लिए। मगर मैं उस चीज़ पे विश्वास करूँगा तो शायद मेरी लाइफ बेटर होगी। मैं इंस्टीट्यूट पे विश्वास करूँगा तब वो मुझको डिग्री देगी और तब मेरी लाइफ अच्छी होगी। मैं विश्वास करूँगा ही नहीं तो कैसे होगा? एक नाव पर हम सवार हैं, उस नाव पर हम जा रहे हैं एक किनारे से दूसरे किनारे। अगर हम उस नाव को चलाने वाले पर विश्वास ही नहीं करेंगे, तो हम उस नाव के इस किनारे से उस किनारे उस नाव के सहारे कैसे जाएँगे? जा ही नहीं सकते। हम अगर विश्वास करेंगे ही नहीं कि इस मंदिर में जो मूर्ति है वो मेरी बात समझती है, तो हम कैसे मानेंगे कि वो भगवान है? अगर आपको मानना है कि वो भगवान है तो आपको उनके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। नहीं विश्वास होगा तो आपके सामने साक्षात भगवान आके खड़े हो जाएँगे कि मैं भगवान हूँ, तुमको अगर विश्वास नहीं है तो वो विश्वास नहीं होने पे वो तुम्हारे लिए भगवान हैं ही नहीं, वो तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं सकते। और जिसको विश्वास है वो एक मूर्ति के अंदर भी भगवान के एहसास को महसूस कर सकता है और उस एहसास के दम पर वो मूर्ति भगवान का रूप है मानकर उसको शायद जो चाहिए वो मिल भी जाएगा, क्योंकि उसको विश्वास था, उसको उम्मीद थी, उसको उम्मीद है कि ये मेरी बात सुनेंगे और मेरी बात रखेंगे, इसका मान रखेंगे और मेरी बात सत्य होगी। ये विश्वास होता है। एक कुत्ते को विश्वास तुम पर है, तुम्हें उस पर है कि वो तुमको काटेगा नहीं, उसको है कि वो तुमको खाना देगा। वो कुत्ते को विश्वास है कि तुम उसको खाना दोगे, तुमको विश्वास है वो काटेगा नहीं। एक माँ को अपने बेटे पे विश्वास होता है कि वो कुछ गलत नहीं करेगा ज़िंदगी में, वो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे उसके घर का नाम होगा। एक पिता को विश्वास होता है कि उनका बेटा और नाम रोशन करेगा। एक भाई को विश्वास होता है कि उसका भाई बहुत मेहनत करके आगे तक जाएगा। एक आस्तिक इंसान को विश्वास होता है कि इस मूर्ति के अंदर भगवान बसते हैं, वो मेरी बात सुन रहे हैं। और एक नास्तिक को भगवान पे भी विश्वास नहीं होगा कि ये भगवान क्या ही कर लेंगे। तो हमारी सोच, हमारे विश्वास, हमारी उम्मीद, हमारे सोचने के तरीके पे डिपेंड करता है कि हमको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो जब तक आप ये सोचेंगे कि आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी पे विश्वास नहीं करना है, तो आप कुछ पा ही नहीं सकते। मगर आप जिस दिन लोगों पे विश्वास करना सीख जाएँगे, उस दिन मैजिक होने लगेगा। मैजिक होगा विश्वास का, भरोसे का, और उसी के दम पे हम जीते हैं, चल रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं। जब तक हमको विश्वास नहीं होगा किसी पर, तब तक हम किसी भी चीज़ को पा नहीं सकते, हमारी ग्रोथ हो ही नहीं सकती। रिलायंस कंपनी पे हमारा विश्वास होता है कि ये हमारे साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी पुरानी कंपनी है। टाटा ग्रुप पे विश्वास क्यों होता है? टाटा के नाम के साथ ट्रस्ट क्यों जुड़ता है? क्योंकि हमको विश्वास है कि हमारे साथ इस कंपनी के दम पर गलत नहीं हो सकता। इस कंपनी के साथ हम कुछ भी करेंगे काम, अगर डील करेंगे तो हमको कोई लॉस नहीं हो सकता। हमारे साथ कुछ भी गलत तरीके का काम नहीं हो सकता।
हमको जो भी सर्विस मिलेगी सही मिलेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सी यू टुमारो।